दोस्तों नमस्कार। स्टडी 30 डे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम संधि। संधि हमारे बोर्ड के कोई भी एग्ज़ाम हो और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो संधि को हम परिभाषा सहित और ट्रिकों के माध्यम से आपके दिमाग में फिट करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम चलते हैं संधि की ओर। सबसे पहले जान लेते हैं संधि क्या होती है। तो संधि दो वर्णों के मेल से जो ध्वनि में परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिमधन आलय, हिमालय। यहाँ पर आ प्लस आ वर्ड का मेल होने से आ वर्ड बन गया है, तो यहाँ पर हो गया हिमालय। तो चलिए अब प्रश्न आता है कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से संधि 3 प्रकार की होती है। संधि में पहली है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब प्रश्न बनता है कि स्वर संधि क्या होती है। तो चलिए हम स्वर संधि को जान लेते हैं। स्वर संधि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होने से जो ध्वनि में परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिमधन आलय, हिमालय। यहाँ पर आ प्लस आ वर्ड के साथ आ वर्ड बना हुआ है, तो यहाँ पर बड़ा आ मिलके हिमालय हो गया। स्वर संधि को भी हमने 5 प्रकार में बांटा है। तो कौन कौन से हैं 5 प्रकार, चलिए हम इनको भी जान लेते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यड़ संधि। ये स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। अब हम इन संधियों को बारी बारी से जानेंगे ट्रिकों के माध्यम से। चलिए पहली संधि है जिसे हमने पहले नंबर पे रखा है। पहली संधि है गुण संधि। तो गुण संधि को हमने पहले नंबर पे रखा हुआ है। तो इसमें ए ओ अर की मात्रा आती है। इसमें ए ओ अर की मात्रा आएगी। और ट्रिक हमारी शुरू होती है कॉलम 1 के साथ कॉलम 2 के वर्ड आने पर हमारी गुण संधि होगी। यदि कॉलम 1 का वर्ड हमें मिलता है और कॉलम 2 का वर्ड, इन दोनों का मेल होने से जो संधि बनेगी वो गुण संधि बनेगी। चलिए हम इनको जान लेते हैं। नर प्लस इंद्र, नर में आ की ध्वनि आ रही और इंद्र में ई मिलकर ए बन गया, तो यहाँ पर हो गया नरेंद्र। तो इसमें गुण संधि होगी। ऐसे कमल प्लस ईस, आ प्लस ई मिलके ए बन गया कमलेश। ये हमारी गुण संधि हो गई। अब भी समझ में नहीं आया तो इसके लिए हमारे पास एक और ट्रिक है। जो दूसरी ट्रिक है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि इसमें मात्रा कितनी लगी है। इसमें एक मात्रा आएगी तो वो समझ लेना है कि गुण संधि होगी। जैसे वीर प्लस उचित, वीरोचित। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। सप्त प्लस ऋषि, सप्त ऋषि। तो इन सभी में गुण संधि होगी। अब हमारी अगली संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ए औ की मात्रा आती है। वृद्धि संधि में ए औ की मात्रा आती है। तो यहाँ पर हमें ट्रिक देखना है ट्रिक नंबर 1 के साथ 3 का मेल होने से, मतलब कॉलम 1 के साथ कॉलम 3 के वर्ड का मेल होने से जो संधि बनेगी वो वृद्धि संधि बनेगी। जैसे 1 प्लस 1 में एक एक, सदा प्लस एव, सदैव। तो यहाँ पर वृद्धि संधि होगी। और दूसरी ट्रिक है, यदि ए भी समझ में नहीं आई तो दूसरी ट्रिक है, इसमें 2 मात्राएं आती हैं। तो 2 मात्राएं जैसे दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ। महा प्लस औषध, महोषध, महोषध। तो ये हमारी वृद्धि संधि होगी। अगली संधि है अयादि संधि। अयादि संधि में हमें देखना है ट्रिक। इसमें है कॉलम 3 के साथ कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए तो वहां पर अयादि संधि होगी। मतलब कॉलम 3 का वर्ड आए और कोई भिन्न स्वर आ जाए तो यहाँ पर हमारी अयादि संधि होगी। जैसे ने प्लस अन, नयन। पो प्लस इत्र, पवित्र। तो दूसरी ट्रिक हमारी इसकी भी है कि इसमें 3 वर्ड आते हैं। जैसे नौ प्लस एक, नाविक। पौ प्लस अन, पावन। तो ये हमारी अयादि संधि होगी। चलिए अगली संधि को जान लेते हैं। अगली संधि भी
इसी प्रकार है यड़ संधि। यड़ संधि में हमें ट्रिक शुरू होती है कॉलम 2 के साथ कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो यहाँ पर यड़ संधि होगी। कॉलम 2 के साथ कोई भिन्न स्वर आ जाए तो यहाँ पर यड़ संधि होगी। जैसे सु प्लस आगत स्वागत में यहाँ पर उ प्लस आ मिलके वा बन रहा है। अति प्लस अल्प अत्यल्प, तो यहाँ पर यड़ संधि होगी। और इसकी दूसरी ट्रिक भी है, यदि या वा रा के पहले आधा वर्ण आता है, इसमें क्या होता है या वा रा के पहले आधा वर्ण आएगा तो यहाँ पर यड़ संधि होगी। जैसे ला प्लस आकृति लाकृति, तो ये हमारी यड़ संधि होगी। चलिए हम अगली संधि को जान लेते हैं। अगली संधि हमारी लास्ट की दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, समान वर्ण आते हैं। जैसे कॉलम 1 के साथ कॉलम 1 के ही वर्ण आएंगे, कॉलम 2 के साथ 2 के ही वर्ण आएंगे, मतलब समान वर्ण आएंगे तो इसमें दीर्घ संधि होगी। जैसे माया प्लस आधीन मायाधीन, आ प्लस आ मिलके बड़ा आ बन रहा है। ऐसे ही नदी प्लस ईस नदीस, तो ट्रिक हमारी दूसरी भी इसकी है। तो इसमें बड़ी मात्रा आती है, तो यहाँ पर बड़ी मात्रा जहाँ दिख जाए तो समझ लेना है कि दीर्घ संधि है। जैसे सु प्लस सुक्ति सुक्ति, मात प्लस ऋण मातृण, यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। चलिए हम आगे की संधियों को भी जान लेते हैं। अब हमारी शुरू होती है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को हम विस्तार से अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन शॉर्ट रूप में हम आपको अभी समझा देते हैं कि क्या है ये। तो सबसे पहले व्यंजन संधि के बारे में जानते हैं। व्यंजन के साथ स्वर या स्वर का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर का मेल होने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि की ट्रिक है, व्यंजन संधि का संधि विच्छेद करने पर पहले भाग में हलंत का चिन्ह आता है। हलंत मतलब हलंत ही इसका शुद्ध रूप होता है। तो हलंत का चिन्ह आता है जो आधा अक्षर माना जाता है। जैसे दिक प्लस गज दिग्गज, तो यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। अब अगली है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ट्रिक है, विसर्ग संधि का संधि विच्छेद करने पर पहले भाग में विसर्ग चिन्ह आता है। जैसे नी प्लस आहार निराहार, तो यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,